माय लव स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आपने पहले के वीडियो भी देखे होंगे। टुडे हम लोगों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। पहले हमने एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा था जो काफ़ी आईएम भी थी आप लोगों के लिए, ठीक है ना। वो 6 नंबर की आती है आप लोगों को हमेशा बोर्ड क्लास में, इसलिए उसको अच्छे से लर्न कर लें। और भी हम बहुत सारी एप्लीकेशन के बारे में आगे पढ़ाई करेंगे। इसको पहले आप लोग एसएलसी की एप्लीकेशन को अच्छे से याद कर लीजिए। अब आज मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके। मैं आज आपको ट्रांसलेशन बता रहा हूँ। ट्रांसलेशन मतलब जो आपके टेंस आपने पढ़े होंगे, तो 6 7 8 9 तक आपने जो टेंस पढ़े हैं उसी को हम 5 नंबर का हिंदी में भी आपका ट्रांसलेशन कहते हैं। और आपको टेंस से भी आते हैं ग्रामर में जो चेंज करने के लिए होते हैं, चाहे वो अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, या फिर किसी टेंस का टेंस में, जैसे सिंपल टेंस है तो उसको परफेक्ट टेंस में, या प्रेजेंट का है तो उसको पास्ट में आपको चेंज करना है। तो ध्यान दीजिएगा अच्छे से, आप लोग इसको राइट भी कर सकते हो। ट्रांसलेशन आप लोगों को पता है टेंस जो होते हैं हमारे, वो कितने होते हैं आपके? 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं आपके? 3 टाइप्स के। एक होता है आप लोगों का प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के बारे में आप लोगों को पहले से भी पता है, इसको कहते हैं हिंदी में वर्तमान काल। उसको ज्यादा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रेजेंट टेंस में वर्तमान काल। एक होता है आपका पास्ट टेंस, जिसको बोला जाता है भूतकाल, मतलब जो बीते हुए समय की बात करें, और प्रेजेंट टेंस जो वर्तमान में जो चल रहा है उसकी बात करें। एक होता है आप लोगों का फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस जो होता है आपका वो भविष्य काल कहलाता है। मतलब इसको टेंस को हिंदी में काल बोला जाता है। काल का मतलब होता है समय। जो हमारा समय होता है वो 3 तरह का होता है। एक होता है आपको वर्तमान, जैसे अभी हमें पढ़ा रहा हूं तभी ये वर्तमान है। मैंने आपको पढ़ाया था या पढ़ा रहा था तो वो हो गया आपको पास्ट टेंस, या मैं आपको पढ़ाऊंगा ये हो गया आप लोगों का फ्यूचर टेंस। तो ये इस प्रकार से 3 टेंस होते हैं आपके जितने भी ग्रामर, चाहे हिंदी ग्रामर हो या इंग्लिश ग्रामर, तीनों में आपके कोई से भी लैंग्वेज हो उसमें 3 प्रकार के आपके ये टेंस होते हैं। इसको भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है आपका सिंपल या फिर इंडेफिनिट कहते हैं। एक होता है आप लोगों का कंटिन्यूअस। एक होता है आप लोगों का परफेक्ट, और एक होता है आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखो सिंपल या इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। इंडेफिनिट मतलब क्या होता है? कोई सी बात मतलब निश्चित डेफिनेट नहीं रहती, वो अनिश्चित रहती है। जैसे राम स्कूल जाता है, अब राम स्कूल जाता भी है या नहीं भी जाता है तो वो बात क्या हो गई आपकी? इंडेफिनिट हो गई। कंटिन्यूअस का मतलब होता है जो वर्क है जो आपको कंटिन्यू, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, हम नहा रहे हैं, हम खा रहे हैं, ये क्या होगा आपका? एक वर्क है, क्या होगा? कार्य आपका कंटिन्यू चल रहा है, खत्म नहीं हुआ। परफेक्ट का मतलब होता है जो कि कार्य कंप्लीट हो जाता है, जो भी वर्क है आप लोगों का वो कंप्लीट हो जाता है। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ। इस प्रकार से अलग अलग टेंस में उनका उपयोग होता है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है कि जैसे मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, मैं 5 घंटे से टीवी देख रहा हूँ, तो इस प्रकार मतलब इसमें समय भी होता है और वर्क क्या है? अभी देख रहा हूँ, और वो भी कितने समय से? 5 घंटे, 2 घंटे, सोमवार, मंगलवार, जो भी आपके समय है उसमें हमेशा लिखा रहता है आपको पीछे की ओर। इनको भी 3 सेंटेंस में डिवाइड किया गया है। कितने सेंटेंस होते हैं आपके? 3 सेंटेंस होते हैं। ध्यान से देखिएगा। एक होता है आपका अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में हमेशा पॉजिटिव बातें की जाती है। अफर्मेटिव में कौन सी बातें की जाती है? पॉजिटिव। जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट। ठीक, मैं मार्केट जा रहा हूं। सेकेंड हो गया आपका नेगेटिव। अब आपकी बातें हो सकता है आप जा भी नहीं रहे हो, तो उसको क्या कहते हैं? हम नकारात्मक कहते हैं। और अफर्मेटिव को कहते हैं हम लोग सकारात्मक कहते हैं। तो नेगेटिव मतलब होता है कि आई एम
नॉट गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट नहीं जा रहा हूं। एक हो गया आप लोगों का इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव मतलब क्या आप मार्केट जा रहे हैं? डू आई एम गोइंग टू मार्केट। क्या मैं मार्केट जा रहा हूं? क्या मैं मार्केट जा रहा हूं? इसमें आएगा एम आई गोइंग टू मार्केट। एम आई गोइंग टू मार्केट और क्वेश्चन मार्क यूज होता है, ठीक है। इसमें डू का यूज नहीं होता है, कंटिन्यूअस टेंस है आप लोगों का, ठीक है ना। बेटा इतना समझ में आया होगा कि आपके टेंस से कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट में वर्तमान काल की बात की जाती है, पास्ट में भूतकाल की बात की जाती है और फ्यूचर में आने वाले समय की बात की जाती है। इन तीनों टेंस को भी इनके 4 भाग है। एक होता है आपका सिंपल है इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार से आपके सेंटेंस होते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। अफर्मेटिव में सकारात्मक बातें की जाती है, नेगेटिव में आपकी नकारात्मक बातें की जाती है और इंटरोगेटिव में आप लोगों की प्रश्नवाचक बातें की जाती है। अफर्मेटिव एक सेंटेंस देखिए, कंटिन्यूअस का है, आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूं। बट उसका नेगेटिव क्या होगा? आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट नहीं जा रहा हूं। और इंटरोगेटिव सेंटेंस है जिसका देखा प्रश्नवाचक, तो एम आई गोइंग टू मार्केट, क्या मैं मार्केट जा रहा हूं। तो इस प्रकार से आपके जितने भी टेंस हैं उनके ये 4 और ये आपके 3 सेंटेंस इस प्रकार से बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस देखेंगे, ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट या इंडेफिनिट भी कहते हैं इसको हम लोग, इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वर्तमान अनिश्चित काल, हिंदी में भी इसको कहा जाता है वर्तमान अनिश्चित काल। अब मैंने बताया था आपको कि ये प्रेजेंट टेंस होगा, आपको वर्तमान बातें कर रहे हैं हम लोग। और कौन सा सेंटेंस देख रहे हैं इसका? इंडेफिनिट। इसके 3 सेंटेंस होते हैं, तो इसकी पहचान जो होती है आपकी, इसके हिंदी सेंटेंस में, इसके हिंदी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है व ते है आता है, ठीक है। इसके हिंदी सेंटेंस के लास्ट में क्या आएगा आपका? ता है, ती है या ते। वह स्कूल जाता है, वे फुटबॉल खेलते हैं या फिर वह खाना बनाती है। मतलब इसमें लास्ट में क्या आ जाता है? हिंदी सेंटेंस में ता है, ती है व ते हैं। यदि इसका रूल्स देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, यदि इसका अफर्मेटिव सेंटेंस देखें हम लोग, कौन सा सेंटेंस देखें? अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको पता है, जब भी हम इंग्लिश के सेंटेंस पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या आता है आप लोगों का? सब्जेक्ट आता है। तो सबसे पहले इसमें आएगा आप लोगों का सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब होता है आपका कर्ता, जो कार्य कर रहा है। सब्जेक्ट के बाद में इसमें वर्ब आपको पता है 5 प्रकार की होती है, लेकिन इसमें 2 प्रकार की वर्ब होती है। एक वर्ब होती है फर्स्ट और एक होती है वर्ब फिफ्थ।
वर्ब फिफ्थ के बारे में मैं आपको बताता हूँ कौन सी होती है। और एक होता है आपका ऑब्जेक्ट, ये होता है इसका हिंदी में कहते हैं कर्म, और इसको बोला जाता है क्रिया। नेगेटिव सेंटेंस देखिएगा इसका। नेगेटिव सेंटेंस में भी सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद में इसमें दो हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं आपकी, एक होती है डू और एक होती है आपकी डज। और वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, सब्जेक्ट चाहे आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो। और एक होता है आपका इसमें ऑब्जेक्ट। यदि इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस देखें तो इंटरोगेटिव मतलब होता है आपको प्रश्नवाचक, इसलिए जितनी भी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है इसमें डू और डज, इसका उपयोग सबसे पहले किया जाता है। इसके बाद में आपका सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, प्लस आपका होता है ऑब्जेक्ट। अब इसमें सबसे विशेष ध्यान देने वाली बात है कि इसमें हमेशा क्वेश्चन मार्क आपका लगा होना चाहिए। जबकि आपका नेगेटिव या अफर्मेटिव और नेगेटिव जो सेंटेंस है इसमें हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं, और इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपका इंटरोगेटिव मार्क आता है, मतलब उसको बोला जाता है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ध्यान दीजिएगा, ये तीन सेंटेंस हो गए आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, वर्तमान अनिश्चित काल के, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। कुछ एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, काफी आईएमपी है, ये एग्जाम में हमेशा आते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। जैसे वर्षा होती है, वर्षा होती है, वर्षा होती है, ठीक है। तो इसके लिए हम इट का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं हम लोग? इट का उपयोग करते हैं। तो इट रेन्स, इट रेन्स। अब यदि इसको नेगेटिव बनाएंगे तो इट डज नॉट रेन्स। और यदि इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे तो डज इट रेन्स। अब देखिए, इसमें मैंने बताया था आपको कि प्रेजेंट सिंपल टेंस जो होता है उसमें लास्ट में क्या होना चाहिए आपको? ता, टी, ते। तो इसमें क्या आ रहा है आपको? ती, ती है, वर्षा होती है, तो उसका अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होगा? इट रेन्स। अब यहाँ पर देखिए, यदि आप लोगों का सिंगुलर और प्लूरल पर ध्यान दीजिएगा हमेशा। यदि सिंगुलर फॉर्म है आपकी तो उसमें क्या यूज होगा आप लोगों का? एस। तो मैं बताना चाह रहा था आप लोगों को कि जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है ये इसमें एस का उपयोग होता है, ई एस का उपयोग होता है और आई एस का उपयोग किया जाता है। ये किसके साथ में यूज होती है? आपके सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट हो। कौन सा सब्जेक्ट हो आपका? सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब फिफ्थ के साथ में एस, ई एस और आई एस का उपयोग किया जाता है। तो इसमें किसका उपयोग किया गया है? एस का उपयोग किया गया है। ओके, थैंक यू।